नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12th अकाउंट्स का पार्ट 3 जो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हमारा है कंपनी के वित्तीय विवरण, उसका सेकंड पार्ट है हमारा वित्तीय लेखों का विश्लेषण। इसमें आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट स्थिति विवरण का कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पे विश्लेषण करते समय दो विधियों का उपयोग किया जाता है, एक तुलनात्मक विश्लेषण और एक सम आकार। तो सम आकार में और तुलनात्मक विश्लेषण में क्या किया जाता है। तो सर्वप्रथम हमको प्रश्न में या तो आपको बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा जिसमें गत वर्ष और चालू वर्ष के आपको डाटा दिए रहेंगे, आंकड़े दिए रहेंगे। उन आंकड़ों के आधार पर आपको उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाला जाता है और उसका परसेंटेज निकाला जाता है। एक क्वेश्चन रहता है, आपको डिटेल दिया रहता है, पहले आपको बैलेंस शीट बनानी होगी और बैलेंस शीट बना करके फिर उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो प्रश्न को देख करके हमको तय करना होता है कि हमको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। अगर आपको प्रश्न में बैलेंस शीट दे दिया है, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज बता दिया है, नोट्स गत वर्ष चालू वर्ष दे के अमाउंट दे दिया हुआ है, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा बनाना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे तो इसमें दो कॉलम आ जाएंगे। एक आएगा वास्तविक परिवर्तन, उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, और एक परिवर्तन का प्रतिशत, अर्थात एब्सोल्यूट इंक्रीज, अगर प्लस में आ रहा तो इंक्रीज और माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज। और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो जितना इंक्रीज हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और प्रीवियस ईयर को, गत वर्ष को बेस मानेंगे, इनटू 100 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में यहां पर हमको बता रहा है, से अंश पूंजी बता रहा है, दोनों का अंश पूंजी शेयर कैपिटल अकाउंट हमको बता रहा है। यहां पे अंश पूंजी में क्या आ जाते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं। तो अंश पूंजी हमारा है लास्ट ईयर में 15 लाख था, चालू वर्ष में इसका कितना है, 20 लाख है। कितना है आपका, 20 लाख है। तो कितने का वृद्धि हो गया, इसमें 5 लाख रुपए की वृद्धि हो गई है, इंक्रीज हो गया है। तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 5 लाख ऊपर लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखोगे, 15 लाख लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपका 1/3 आता है। 1/3 मतलब क्या होता है, 33.3333% आता है। तो 33.33% आएगा। ठीक उसी प्रकार आपको क्या करना है, 4 लाख है और गत वर्ष में कितना हो गया, 3 लाख हो गया है। तो कम के आपका कितना कम हो गया, 1 लाख रुपए कम हो गया है। तो 1 लाख रुपए कम हो गया है, जिसको आप कहां लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और 1 लाख रुपए 4 लाख का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। कैसे निकालोगे, 1 लाख इसका निकालेंगे तो हमारा 1 लाख परिवर्तन हुआ है, गत वर्ष कितना था, 4 लाख था, इंटू 100 करोगे तो आपको क्या आएगा, 25% आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 6 लाख था, आपका ऋण पत्र 6 लाख के थे, अब कितने हो गए, 9 लाख के हो गए हैं। तो 6 लाख 9 लाख कितना इंक्रीज हुआ है, 3 लाख का वृद्धि हुआ है। तो 3 लाख अपान 6 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा करंट लायबिलिटीज में आपका दे बिल था, बिल्स पेबल 2 लाख था, अब कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 1 लाख वृद्धि हो गई है। तो 1 लाख वृद्धि हो गई है तो 1 लाख 2 लाख का कितना परसेंट है, तो 1 लाख बटे 2 लाख इंटू 100 करोगे तो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज निकल जाएगा। और उसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हो, 8 लाख 27 लाख का कितना परसेंट है, 8 लाख बटे 27 लाख इंटू 100 तो आपका आ जाएगा 29.6% है। तो इस प्रकार से जितना प्रतिशत आ रहा है उसको आपको क्या करते जाना है,
पहले इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे, वृद्धि या कमी, और उसको परसेंटेज में ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार एसेट साइड का करेंगे। तो एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट इसकी 15 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 20 लाख हो गई है, मतलब 5 लाख रुपए का वृद्धि हो गया है। तो 5 लाख 15 लाख का कितना परसेंट है? तो 1/3, मतलब 33.33% है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास इंट्रेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्तियां 6 लाख की थी, अब कितनी हो गई है? 9 लाख हो गई है। तो 3 लाख का हमारा वृद्धि हो गया है। तो 3 लाख 6 लाख का कितना परसेंट है? तो 3 लाख बटे 6 लाख इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 50%। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करंट एसेट में से आपका इन्वेंट्री 4 लाख था, अब 3 लाख हो गया, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। तो -1 लाख, तो -1 लाख है, तो 1 लाख अपान 4 लाख इंटू 100 करोगे तो -25% आ रहा है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ 2 लाख था आपका रोकड़ कैश इन हैंड, अब 3 लाख हो गया है, 1 लाख की इंक्रीज हो गई है। और 1 लाख जो था 2 लाख का कितना परसेंट है? 2 लाख इंटू 100 करोगे तो 50% है। तो इस तरह से बच्चों आपका क्या निकल जाता है? जब भी आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने बोलेगा कंपैरेटिव मेथड से, तो पहले क्या निकालोगे? इंक्रीज या डिक्रीज, और इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के पश्चात उसका क्या निकाला जाता है? परसेंटेज। तो जितना परिवर्तन हुआ उसको ऊपर लिखोगे और अपान में क्या करोगे? गत वर्ष लिख करके इंटू 100 करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? इसका परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। अगर हम इसको किस में बनाए हैं? आपको तुलनात्मक में बनाए हैं, कंपैरेटिव मेथड से बनाया है। अगर इसको सम आकार विधि में बनाने बोल देता है, क्या बोल देता है आपको? सम आकार विधि। तो जब सम आकार विधि में बोलता है तो उसमें हमारा चेंजेस हो जाता है। तो क्या चेंजेस होता है? तो ये हमारा जो परसेंटेज नहीं निकलेगा, तो यहां पे हमको इसका दोनों का सेपरेट निकाला जाता है। ये गत वर्ष का लेंगे, यहां पे दोनों का हमारा परसेंटेज आएगा। तो यहां पे आपका गत वर्ष का परसेंटेज, तो यहां पे आपका आएगा गत वर्ष का परसेंटेज और चालू वर्ष का परसेंटेज। तो ये परसेंटेज किसका निकालेंगे? अब ये आपका 15 लाख और ये 15 लाख जो है 27 लाख का कितना परसेंट है? तो यहां पे आपका आ जाएगा, इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो इसको लिखेंगे 15 लाख बटे 27 लाख, 15 लाख बटे 27 लाख इंटू 100, तो ये यहां परसेंटेज आएगा। 4 लाख बटे 27 लाख, 4 लाख बटे 27 लाख इंटू 100, तो ये यहां परसेंटेज आएगा। उसी प्रकार 6 लाख बटे 27 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज मिलेगा। और 2 लाख बटे 27 लाख इंटू 100 करोगे तो इसका परसेंट मिलेगा। तो ये परसेंटेज क्या निकलेगा आपको? 100% आएगा। इसी प्रकार करंट ईयर का लेते जाएंगे। 20 लाख बटे 35 लाख, क्या लिखेंगे? 20 लाख बटे 35 लाख इंटू 100, ये परसेंट मिलेगा। 3 लाख बटे 35 लाख इंटू 100, तो सेकंड का मिलेगा। 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35 लाख, तो आपको इसका परसेंटेज मिल जाएगा। और 3 लाख बटे 35 लाख इंटू 100 करोगे परसेंट, इनका टोटल करोगे तो क्या मिलेगा? 100%। मतलब सम आकार विधि में आपको क्या निकाला जाता है? परसेंट निकाला जाता है। तो आप पूंजी का 15 लाख का
किससे देखेंगे? 27 लाख का कितना परसेंट है, 4 लाख 27 लाख का कितना परसेंट है, 6 लाख 27 लाख का कितना परसेंट है, 2 लाख 27 लाख का यहां आएगा। इसी प्रकार चालू वर्ष का लेंगे तो इसका लेंगे। इसी प्रकार आपको संपत्ति का भी लेना है। ये 15 लाख 27 लाख का कितना परसेंट है? 15 लाख बटे 27 लाख, 6 लाख बटे 27 लाख, 4 लाख बटे 27 लाख और 2 लाख बटे 27 लाख। तो आपको यहां क्या मिलते जाएगा? परसेंटेज मिलेगा। इस परसेंट को जोड़ोगे तो आपको 100% आएगा। सेम टू सेम इसका भी निकालेंगे। 2 लाख आपका 35 लाख का कितना परसेंट है और 9 लाख 35 लाख का कितना परसेंट है? 3 लाख 35 लाख का कितना परसेंट है और 3 लाख 35 लाख का कितना परसेंट? तो ये परसेंटेज आप यहां लिखते जाएंगे और परसेंटेज को जोड़ेंगे तो 100% आएगा। तो ये कब करेंगे? जब आपको सम आकार विधि बोलेगा तो गत वर्ष का और चालू वर्ष का क्या निकाल लिया जाता है? टोटल संपत्ति का, टोटल दायित्व का परसेंटेज और टोटल संपत्ति का परसेंटेज निकाल लिया जाता है और इसी में कंपैरेटिव किया जाता है। तो इस तरह से दो विधि से विश्लेषण किया जाता है बैलेंस शीट का। इसी प्रकार मैंने इसके पूर्व वाले वीडियो में आपको किसका बता चुका हूं, आपको स्टेटमेंट का भी परिवर्तन बता चुका हूं। तो आप इसके द्वारा आप पीछे के क्वेश्चंस बना सकते हैं और प्रोजेक्ट में भी ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड वाली बटन को आप पुश कर दीजिए। नमस्कार।